अगर देखना और जानना चाहते हो तो इस दुनिया को देखो। ये कुछ पल आनंद देने वाले, बाद में मन को विचलित करने वाले प्रोग्राम को देखकर आपस में लड़ने से तो अच्छा है कि सच्चे नाटक को देखो। नहीं नहीं, ये मत सोचो कि मैंने ये बात आपको पहले क्यों नहीं बताई, बल्कि मुझे खुद थोड़ी समय पहले ये पता लगा। ये जो सृष्टि है वो एक रंगमंच है जिसमें हम सब एक कलाकार हैं, लेकिन इस नाटक में हम सबको हीरो या हीरोइन का पार्ट मिले, रोल मिले, इसकी कोशिश हमें और आपको लगातार करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम विश्व के सारे भाई बहनों को यही बताएं कि इस 5000 वर्ष लंबे नाटक में हम भी एक मेन रोल कर सकें तो सोचिए कितना मजा आएगा, है ना। ये बेहद का नाटक 5000 सालों का है, जिसमें 5 युग होते हैं, 4 बड़े और एक छोटा सा। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अभी कौन सा युग चल रहा है। हाँ, बताता हूं। अभी चल रहा है छोटा सा संगम युग। ये वही युग है जब सिलेक्शन होता है मुख्य कलाकारों का, और इस सिलेक्शन के इलेक्शन में कोई भी मनुष्य आत्मा भाग ले सकता है, चाहे वो किसी भी रंग, देश, भाषा या धर्म का हो। ये मनुष्य सृष्टि, प्रकृति और पुरुष का एक अनादि खेल है। ये स्वस्तिक चिन्ह इस खेल में मनुष्य आत्मा की स्थिति को दिखाता है और इसे 4 बराबर भागों में बांटता है। आदिकाल सतयुग के 1250 वर्षों में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण 100% सुख, शांति, संपन्न 8 जन्म लेते हैं। वे सर्वगुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और परमो अहिंसक हैं। वे सूर्यवंशी देवी देवता घराने के होंगे। त्रेता युग के 1250 वर्षों में वे 14 कला संपूर्ण सीता और रामचंद्र के वंश में पूज्य राजा रानी अथवा उच्च प्रजा के रूप में कुल 12 जन्म लेते हैं। वे चंद्रवंशी क्षत्रिय घराने के होंगे। यहाँ पर भी वह जीवन मुक्त स्थिति में रहेंगे। सुख की प्रारब्ध समाप्त होने के बाद दुख में आने से सभी मनुष्य आत्माएं द्वापर युग के आरंभ में पूज्य देवी देवता से पुजारी स्थिति को प्राप्त होते हैं। वह उनके नाम रूप से परमात्मा को याद करता या पुकारता है और इस तरह से द्वापर युग में भक्ति की शुरुआत होती है। यहाँ पर 8 कला से संपन्न 21 जन्म वैश्य वंशों में बनते हैं। कलयुग में कलाहीन मानव विज्ञान की चकाचौंध में अपने को 7वें आसमान में देखता है, तो दूसरी तरफ नैतिक पतनता के कारण दुखी और अशांत बन चुका है। मानव के 42 जन्मों में यह सृष्टि की तमो प्रधान अथवा शूद्र अवस्था है।
तो आपने पांचों युगों को देखा। इस सर्वश्रेष्ठ संगम युग की बेला पर परम पिता शिव परमात्मा ने इन महान हस्ती को चुना विश्व कल्याण के लिए और उन्हें एक अलौकिक नाम दिया, प्रजापिता ब्रह्मा। इनके ही मुख कमल द्वारा सारे विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान देने का भगीरथ कार्य आपको सौंपा गया है। परमात्मा ने इन्हें ही क्यों चुना आत्मा ज्ञान देने के लिए? इसलिए क्योंकि इनमें बहुत सारे विशेषता और गुण थे। सिर्फ इनमें ही नहीं, आप सब में भी कोई ना कोई विशेषता या गुण होंगे। आप जानना चाहते हैं अपनी विशेषता को? तो चलिए इस खेल में हम एक और खेल खेलते हैं। मेरे हाथ में यहां पर कुछ वैल्यू कार्ड्स है, वर्च्यू कार्ड्स। मतलब इसमें अलग अलग तरीके के विशेषताएं हैं। देखिए आप, अभी आप में से कोई दो सज्जन यहां पर आए, क्यों ना आप दोनों आए यहां पर प्लीज। नमस्कार। है अभी। अब इन विशेषताओं में से आप दोनों एक एक विशेषता अपने पास रखेंगे, ठीक है? अब इन सारी विशेषताओं में से इन दोनों ने एक एक विशेषता अपने पास रखी हुई है। अब मेरे पास यहां पर ऐसे ही एक और सेट है बड़े साइज में, जो मैंने यहां पर आपके सामने रखा हुआ है। तो मैडम आपसे मैं विनती करूंगा कि आप वहां खड़े होकर बोलें कि मेरी विशेषता दिखाई दे। जब आप ऐसा बोलेंगे तो इन विशेषताओं में से जो आपने चुना है वही बाहर निकलेगा, ठीक है? बोलिए प्लीज। मेरी विशेषताएं दिखाई दे। आप पीस, आपने कौन सा चुना? देखिए ये भी है पीस। तो आपका सिलेक्शन सच रहा। थैंक यू वेरी मच। अब आपकी बारी है। आप वहां खड़े होकर फिर से बोलें कि मेरी विशेषता दिखाई दे। मेरी विशेषता दिखाई दे। कम ऑन अप। लगता है ठीक नहीं हुआ, फिर से बोले आप। मेरी विशेषता दिखाई दे। कम ऑन अप। नहीं, लगता है कुछ गलती हुई है आपके साइड में। आपकी विशेषता क्या है जरा आप दिखाई दे, थोड़ा दिखाई मेरे को, दिखाई दे या प्लीज। ओह, इनका सिलेक्शन है स्वीटनेस। इन्होंने सिलेक्ट किया है जो वो है स्वीटनेस। सर बात यह है कि आपने स्वीटनेस सिलेक्ट किया था, तो एक ट्राई करते हैं, आप थोड़ा स्वीट वॉइस में बोले कि मेरी विशेषता दिखाई दे, ठीक है? तब देखें क्या होता है, प्लीज। मेरी विशेषता दिखाई दे। यस, कम ऑन आप।
वैसे तो आज हर इंसान आजाद पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहता है, लेकिन उसने खुद अपने आप को जंजीरों से इतना जकड़ रखा है कि अगर वो चाहे भी तो आजाद होकर उड़ नहीं सकता। इन जंजीरों से आजादी पाने का सिर्फ एक ही उपाय है, सच्चा ज्ञान और योग। हम सभी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हैं और इस शरीर रूप वस्त्र को धारण कर इस सृष्टि रंगमंच पर अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं। लेकिन आज मानव इस वास्तविकता को भूलकर अपने को देह समझता है और दैहिक मित्र संबंधियों के बंधन में बंधा हुआ है। हर इंसान का समाज में अपना अपना स्थान मान रहता है। अपने को देह समझने के कारण मानव अपने स्थान मान के अभिमान में आकर अपने को बहुत ऊंचा समझता है या अपनी हीन भावना के कारण दुखी हो जाता है। इन दोनों परिस्थितियों में उनकी उन्नति या प्रगति रुक जाती है। आज के इस कलयुगी पतित समाज में कई तरह के रस्म रिवाज हैं जिन पर मानव आंख मूंद कर चल रहा है। इनके पीछे वह अपना समय, शक्ति, धन आदि गंवा रहा है और इनसे कोई सच्ची प्राप्ति भी नहीं हो रही उसको। वह इस बंधन में इतना जकड़ा हुआ है कि चाहते हुए भी अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहा। आज समाज में धूम्रपान, मद्यपान इत्यादि अनेक प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन बढ़ रहे हैं। खास करके युवा पीढ़ी के लोग इन नशीले पदार्थों पर अपनी बलि चढ़ा रहे हैं। इनके बंधन से छुटकारा ना पाया गया तो ये दीमक की भांति सारे समाज को चट कर जाएंगे। मानव आज विकारों के बंधन में जकड़ा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन्हीं विकारों के कारण मानव के जीवन में इतने दुख, अशांति और परेशानियां हैं। ये विकारी रूपी बंधन मानव को सच्चे सुख, शांति की अनुभूति करने ही नहीं देते।
इसीलिए मैं आज आजाद हूँ और खुश हूँ। लेकिन अंदर क्या है, चलिए देखते हैं। ये मेरे अंदर के वो 5 विकार हैं जो आज हर मनुष्य के अंदर विद्यमान है। आप सोच रहे होंगे कि जब अंदर से कोई चीज निकल जाती है तो क्या खालीपन महसूस नहीं होता? तो चलिए हम इस खालीपन को दूर किए देते हैं। आपको मालूम होगा कि इंसान चाहे जितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई अच्छे गुण जरूर होते हैं। हम अगर अपने संपर्क में आने वाले हर इंसान से एक या एक अच्छा गुण या विशेषता अपनी बुद्धि रूपी झोली में भर दें, तो हम मानव महामानव बन सकते हैं या विष्णु पद प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं हूं। आप सबकी विशेषता को धारण करके एक विशेष आत्मा बन गया हूं। अगर आप भी एक दूसरे के विशेषता को धारण कर लें तो आप भी विशेष आत्मा बन सकते हैं और लोग कहेंगे, वाह, बनना है तो इस तरह बनना है।